लोकसभा चुनाव के नतीजे बाहर आ चुके हैं। जनता जान चुकी है कि कौन सी पार्टी कितनी ऊपर कितनी नीचे है। एनडीए गठबंधन को लेकिन मिला है बहुमत। इंडिया गठबंधन की भी उम्मीदें बरकरार है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज शाम 7:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं, जहां वो सरकार बनाने की पेशकश करने वाले हैं और उनके साथ गठबंधन के साथी होंगे। जल्द से जल्द बननी चाहिए सरकार, ये नीतीश कुमार ने कहा है। बिना कोई देरी के बननी चाहिए सरकार, वो है एनडीए के साथ। बिना कोई देरी के सरकार बननी चाहिए, एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने ये कहा है। थोड़ी ही देर पहले पीएम आवास पर एनडीए की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आज शाम के 7:45 बजे एनडीए के नेता राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा सौंपेंगे। इस बीच खबर ये भी, एनडीए के घटक दलों ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। एनडीए नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा सौंपेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे, शिवसेना शिंदे गुट और तमाम अन्य जो सहयोगी दल हैं, ये जेडीएस की तरफ से आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी को देख रहे हैं, अनुप्रिया पटेल को, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण को, सभी नेता जो आज प्रधानमंत्री प्रफुल्ल पटेल प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे। बीजेपी अध्यक्ष भी है चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं। सभी नेता आज एनडीए की इस बैठक में शामिल हुए। चिराग पासवान 5 की 5 सीटें बिहार में इन्होंने जीती है। चंद्रबाबू नायडू की 16 पार्टी, ये आप संजय झा को देख रहे हैं। ललन सिंह भी आज उनके साथ बैठे हैं और जयंत चौधरी भी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक तरफ, ललन सिंह जिसके बारे में ये कहा गया था एक वक्त पर कि जेडीयू के विलय से पहले, जेडीयू के शामिल होने के पहले गठबंधन में ये शर्त रखी गई थी कि अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया जाए। ऐसा ही फैसला लिया गया। एकनाथ शिंदे गुट के और पीएम बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से। एनडीए, क्योंकि ये बहुमत एक गठबंधन को मिला है इस बार, बीजेपी 240 सीटों के साथ 32 सीटें दूर है पूर्ण बहुमत से। कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर भी इंडिया की बैठक हो रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। थोड़ी देर में ये इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है। हमारी नजर इस बैठक पर भी है, यहां से भी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि जब बीते दिन राहुल गांधी से ये पूछा गया कि क्या आप लोग अन्य दलों से बात करेंगे, क्या गठबंधन की सरकार बनाने की कवायद होगी, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम गठबंधन में हैं, सबसे बात करेंगे, उसके बाद ही चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार से बात करेंगे। 292 सीटों के साथ एनडीए फिर से सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और ये गठबंधन जिसमें एनडीए के सभी साथी आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के अगर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, फिर अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, तमाम जो सहयोगी दल है गठबंधन के, वो उनके साथ मौजूद है। अपना गठबंधन, अपनी अपनी बैठक। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक भी कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। और बताया ये गया कांग्रेस की बीते दिन की पीसी में कि सरकार बनाने के लिए हमें नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू से बात करना है, इस पर फैसला हम इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद लेंगे। लेकिन उससे पहले ही जो समर्थन की चिट्ठी है, ये शिवसेना शिंदे गुट के समर्थन की चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जो एनडीए के साथी हैं, उन्होंने अपने अपने समर्थन पत्र सौंपने शुरू कर दिए हैं और खबर यही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी तरफ से भी, चिराग पासवान, सभी नेताओं ने अपने अपने समर्थन के पत्र सौंप दिए हैं और बिना देरी आज ही रात 7:45 बजे राष्ट्रपति के सामने एनडीए के नेता पहुंचेंगे सरकार बनाने के लिए। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और दोनों ही बातचीत करेंगे, एक तरफ एनडीए की बैठक पर तो दूसरी तरफ इंडिया की बैठक पर। हिमांशु, अब तो मामला लगता है फिक्स हो गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल है, उसी अंदाज में आज के ही दिन समर्थन पत्र लेने के बाद सरकार बनाने का दावा वो पेश कर देंगे राष्ट्रपति के सामने। समय भी तय कर लिया गया है। देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है चित्रा की समर्थन पत्र जरूर ले लिया गया है, लेकिन दावा आज पेश किया जाएगा नहीं किया जाएगा इसके बारे में अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि रात को 8 बजे जो है राष्ट्रपति ने आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है वो डिनर दिया है। और वो डिनर इसलिए है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 17वीं कैबिनेट की लास्ट कैबिनेट मीटिंग थी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग भी रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चिंता ना कीजिए, ये सब चलता रहता है।
उसके साथ ही आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिनर पे इनवाइट किया है राष्ट्रपति ने, और ये माना जा रहा है कि जितने एनडीए के गठबंधन के साथी दल है सबने अपने समर्थन पत्र दे दिए हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, जयंत चौधरी हो, या फिर एकनाथ शिंदे या जेडीएस से कुमार स्वामी, सबने अपने अपने समर्थन पत्र जो हैं वो सौंप दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर। और अब ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है एनडीए के नेताओं के साथ जाकर राष्ट्रपति को सरकार बनाने का जो अपना दावा है और समर्थन पत्र जो है वो सौंप सकते हैं। 7 तारीख को एनडीए के संसदीय दल की बैठक है, और संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, और उसके बाद जो है 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। तो ये जरूर है कि समर्थन पत्र आज दिया जा सकता है, लेकिन सरकार बनाने का दावा जो है वो एनडीए के नेता चुने जाने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो एनडीए के जो लीडर्स हैं वो जाएंगे और वो अपना दावा पेश करेंगे। मौसमी, आप जरा बताइए कि इंडिया के खेमे में क्या हो रहा है? देखिए, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे शरद पवार और सुप्रिया सुले, अंजना पहुंचते हुए सीधे सुबह ही शरद पवार पहुंच गए थे, और यहाँ पे अभिनंदन करते हुए मीडिया का, और उसके जरिए देश का एक बड़ी जीत हासिल की है शरद पवार ने महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में खासतौर से इंडिया ब्लॉक का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा। लेकिन देखिए, ये वो दौर है जब कहते हैं कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रह जाए जब कभी हम दोस्त हो तो शर्मिंदा ना हो। इससे पहले तेजस्वी यादव भी हमने देखा कि भीतर गए और तमाम नेता गए, और आज वो बैठक हो रही है जिसके पहले ही समर्थन पत्र जो है बीजेपी को दे दिया है उनके बाकी दलों ने। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए। सुबह एक प्लेन में नीतीश कुमार साथ में बैठ के तेजस्वी यादव के आते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक कल शाम को होगी, ये फाइनल एक दिन पहले ही हो गया था, लेकिन उससे पहले ही समर्थन पत्र उधर मिल जाता है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज जो चर्चा चलेगी, और एक लिस्ट देखिए नासिर हुसैन के हाथ में है, यहाँ टिक मार्क लग रहा है कौन दल में है, कौन नहीं है, कौन नेता आया नहीं आया। उद्धव ठाकरे के अलावा सभी नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं, एमके स्टालिन से लेके जो है संजय सिंह, राघव चड्ढा, और हमने देखा तेजस्वी यादव समेत तमाम लोग पहुंच गए हैं। अखिलेश यादव, उन्होंने जो ब्लॉकबस्टर हिट दी है उत्तर प्रदेश में, उनका इंतजार हो रहा है। और राहुल गांधी आए हैं, उनके साथ प्रियंका भी नजर आई। खरगे साहब खुद बाहर आके जो है रिसीव कर रहे थे तमाम नेताओं को। तो एक ईज दिख रही है कि हम देखेंगे नरेंद्र मोदी, एनडीए क्या करता है, बीजेपी क्या करती है, और उसके बाद ही हम आगे का कोई एक्शन लेंगे। हालांकि पॉलिटिक्स में पॉसिबिलिटी का खेल होता है, संभावनाओं का समुंदर होता है, और कुछ हो सकता है। और खासतौर से अगर नीतीश कुमार केंद्र में हो तो कुछ भी हो सकता है। ये संभावना लेके चल रहे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम दल। लेकिन आज किस तरह से विपक्ष में बैठना है, क्या आगे करना है, इस पर मुहर लगेगी। और पीछे संजय राउत, उद्धव ठाकरे आपको बताया था कि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन संजय राउत यहाँ पे पहुंचते हुए, अरविंद सावंत भी पीछे नजर आ रहे हैं, और इन्होंने ही कह दिया था ये किस तरह की जीत है जो बीजेपी को 272 के ऊपर ही नहीं लेके गई है। तो ये जीत कैसी, ये बीजेपी की हार है। तो बेहद दिलचस्प समीकरण यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अंजना, धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए। अब अपने दर्शकों का जल्दी से परिचय खास मेहमानों से करा दें। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह साजन साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ेंगे। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के। रिजू दत्ता, टीएमसी के। प्रोफेसर ज्योत्सना तिरुनागरी हमारे साथ प्रवक्ता टीडीपी की आज जुड़ रही है। दिलचस्प होगा टीडी, हालांकि अब थोड़ा सस्पेंस खत्म होने वाला है क्योंकि जो समर्थन पत्र है सौंपने की खबर है। प्रोफेसर संजय कुमार, को डायरेक्टर लोकनीति सीएसडीएस के हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। और शशि शेखर जी, शशि जी अब तो मामला निपटारे की तरफ बढ़ रहा है, आप ऑन स्क्रीन ही चले गए एकदम सिर पे हाथ रखे हुए, तो मुझे लगा कि अब तो निपटारे की तरफ बढ़ रहा है, तो पत्रकार भी थोड़ी सांस ले सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो गतिविधियां होंगी। हालांकि एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही खेमे में जबरदस्त हलचल है। इससे पहले कि हम चर्चा की लेकिन शुरुआत करें ये रिपोर्ट। मुझे ऐसा लगता है अंजना
कि इंडिया गठबंधन अभी तो अपने रास्ते धीमे धीमे चलता चलेगा, लेकिन वो उनके दिमाग में एक बात जरूर है कि कभी मौका मिल सकता है। और मुझे एक शेर दुष्यंत कुमार का बहुत याद आ रहा है इंडिया गठबंधन को लेके। उनका जैसा दावा है कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव कितनी जर्जर भी हो धार से टकराती तो है। तो ठीक है, उनके पास सीटें नहीं हैं पर वो दावा कर रहे हैं। उधर आज नरेंद्र मोदी अपनी आदत के अनुसार तुरंत एक्शन लेते हुए राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। हाँ। और उनके साथ उनके लोग होंगे एनडीए के, ताकि वो सरकार जल्दी से जल्दी गठित कर सके। मुझे लगता है राजनीति आने वाले दिनों में दिलचस्प बनी रहेगी। हाँ। किसी एक रिजल्ट पर रुक नहीं जाने वाली। ठीक है, रिजल्ट एकदम। इससे पहले कि मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी बात करूं, संजय जी जल्दी से कमेंट आपसे, फिर रिपोर्ट दिखा के चलेंगे मेहमानों के पास। मुझे लगता है कि जिन मीटिंग इसकी चर्चा हो रही है, अभी कुछ ही देर पहले एनडीए गठबंधन की मीटिंग खत्म हुई और अब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है। एक के पास आंकड़े हैं और वो कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द सरकार बनाए, क्योंकि इसके चर्चा गर्म है कि 2-3 पार्टियां उनके साथ ऐसी हैं, अगर उन पार्टियों को तोड़ लिया जाए तो एनडीए के लिए सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ अगर वो आ जाएं तो इंडिया गठबंधन के लिए सरकार बनाने की जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन भी अपनी कोशिश में लगी हुई है। मुझे लगता है मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश जारी है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को किंग मेकर बताया। नीतीश के पास मौका अगर वो किंग मेकर बनते हैं, लेकिन किंग मेकर तो वो इधर भी बन रहे हैं। यहाँ इधर भी देखिए उनके लिए, मतलब ये कहा जाता है पॉलिटिक्स में कि आप पॉलिटिक्स के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को कभी भी मतलब उनको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। कब ये बाउंस बैक करेंगे, कब ये किंग मेकर बनेंगे, कब ये जनता का समर्थन पाकर ऐसी जगह पर आ जाएंगे कि वो किसी की सरकार बना या फिर गिरा सकते हैं। ये नीतीश को मुझे लगता है कि अलग ही आशीर्वाद मिला हुआ है। अगर किंग बनने का मौका मिल गया तो अब देखिए ये खबर कल से चल रही है कि कोई किंग, कोई डेप्यूटी किंग, तरह तरह के ऑफर्स आ रहे हैं भाई। ये खबर तो चली रही है, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, लेकिन किंग, डेप्यूटी किंग बनना है या किंग मेकर बनना है। जल्दी से ये रिपोर्ट पर चर्चा की शुरुआत। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप आए हैं। नई सरकार बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसी पार्टी को नहीं बल्कि एनडीए को बहुमत मिला है, लिहाजा घटक दलों के साथ दिल्ली में माथापच्ची हो रही है। तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू के नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी से लेकर एलजेपी रामविलास के चिराग पासवान और शिवसेना के एकनाथ शिंदे तक। लेकिन तमाम सियासी हलचलों के बीच नजरें 2 एन पर टिकी है, नीतीश बाबू और नायडू यानी चंद्रबाबू नायडू। दरअसल संकेत मिल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाने की कोशिश कर सकता है। देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता। वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया, तो जनता ने उनको सबक सिखाया है। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय होता है। जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है, 232 तक लाकर खड़ा किया है। तो अब जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, तो करने दो, डेमोक्रेसी है। अगर इंडिया गठबंधन की ओर से कोशिश होगी तो टारगेट एन फैक्टर ही होगा। अगर इन दोनों ने छोड़ा तो बहुमत नहीं रहेगा, और अगर ये दोनों इंडिया में आते हैं तो गठबंधन बहुमत के करीब पहुंच जाएगा। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन की ओर से डोरे डालने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। नीतीश बाबू और तेजस्वी एक ही फ्लाइट से पटना से दिल्ली आ रहे थे। पहले दोनों आगे पीछे की सीटों पर थे, बाद में अगल बगल आकर बैठ गए। कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी। कोई बात बोलिए आप। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। सीएम के साथ आए, कोई बातचीत हुई या कुछ बात हुई? बात भी सब बात लोगों की नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लिभाने के लिए उन्हें पुराने दिनों की याद दिलाई जा रही है। इंतजार करिए,
मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। केसी त्यागी जी उस दल के हैं, लेकिन मैं नीतीश जी की राजनीति से वाकिफ हूँ, चंद्रबाबू जी की राजनीति से वाकिफ हूँ। वो व्यक्ति केंद्रित विमर्श, आत्ममुग्ध नेतृत्व को या तो दुरुस्त कर देंगे या उसके साथ सहज नहीं होंगे। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी। चंद्रबाबू नायडू जी वो शख्स हैं जिन्होंने संघीय ढांचे की मजबूती के लिए यहीं दिल्ली में धरना दिया था, आंदोलन किया था इस सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। राज्यों के हक कैसे मारे जाते हैं उसको लेकर उन्होंने विरोध दर्ज कराया था। दूसरा, उन्होंने 19 के चुनाव के पहले सबको लामबंद करने की कोशिश की थी। दूसरे नेता है नीतीश कुमार जी। इंडिया गठबंधन के लोगों को लामबंद करने की उन्होंने चुनाव के पहले कोशिश की थी। इस बीच चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. दूसरी ओर एनडीए की दूसरी सहयोगी पार्टियां भरोसा जता रही हैं कि नीतीश बाबू ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे गठबंधन को नुकसान हो। आज बातचीत नहीं, सिर्फ बधाई देने का दिन था। मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया और एनडीए का बिहार में जो प्रदर्शन रहा है उसका बड़ा श्रेय जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, तो वहीं उसका श्रेय मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी जाता है। नीतीश कुमार तभी कार्य अच्छा करते हैं, यहाँ देखा गया है कि जब एनडीए के साथ रहते हैं। वैसी परिस्थिति में राजहित में कोई ऐसा निर्णय नीतीश कुमार नहीं लेंगे जिससे कि राज्य को कोई घाटा हो। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबको विश्वास है, विश्वास में लोग चलेंगे। सियासत का खेल भी अजीब है। देखते देखते दाव बदल जाते हैं, पाला बदल जाता है, नीतियां बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं और फिर सत्ता भी। अब देखिए इस बार क्या क्या बदलता है। आज तक शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए। शहजाद जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बीजेपी को तो बहुमत नहीं मिली है, लेकिन इसी के साथ ये तस्वीर साफ है, एनडीए के साथ आपकी सरकार बन रही है और अब तो खबर आ ही गई है, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सबने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। लेकिन बार बार यही प्रश्न विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि ये कितने रिलायबल है। आप लोगों के भी मन में कोई डर, कोई शंका? म्यूट है आप, अगर स्काइप पे जुड़े हैं शायद अनम्यूट कर लीजिए। ऑडियो नहीं आ रहा है उनका। दूसरे गेस्ट के पास में जाती हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है कि सुरेंद्र राजपूत जी, आप लोग नर्वस 90s के शिकार हो गए और ऐसा ही लगता है कि सरकार बनाने की अगर कोशिश भी कर रहे थे तो उससे चूकते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। अंजना जी, इतनी जल्दी कोई भी फैसला मत लीजिए। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप अपनी सुर्खियों की बात कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी बैठक हो रही है अभी 6 बजे, उसके बाद हमारा निर्णय क्या होगा निश्चित तौर पर आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है अंजना जी, आपके सामने है कि एनडीए की बैठक हुई और एनडीए की बैठक में उत्तर प्रदेश को बेइज्जत किया गया दोबारा से। आपके सामने है, एनडीए की बैठक में ना ओम प्रकाश राजभर को बुलाया गया और ना संजय निषाद जी को बुलाया गया। तो ये कौन सी एनडीए की बैठक है जहां पर उसके घटक दलों को ही नहीं बुलाया जाता है?
तो अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा कि आपस की सिर फुटअव्वल का क्या करेंगे। आप बाबू को या नीतीश जी को तो बात कर ले रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कहां जाएंगे? उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। एक अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई कहानी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपस की सिर फुटअव्वल है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी केंद्र बिंदु पर हैं। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस साहब भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन वो भी बहुत अच्छे खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उनके समर्थकों ने तो अमित शाह जी के खिलाफ आज मोर्चा खोल दिया। आपके सामने सोशल मीडिया पे तमाम वीडियोस आ रहे हैं जिसमें अभद्र भाषा तक का इस्तेमाल आदरणीय अमित शाह जी। एनडीए की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ, आपको बता दें, आप यूपी का लेकिन सवाल पूछ रहे हैं, वहां अनुप्रिया पटेल भी थी, वहां जयंत चौधरी भी थे, और ये सब जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं आप ही करेक्ट कर दीजिएगा, यूपी वाले ही हैं। तो अब ये सब खोज के ऐसी बातें, पता नहीं कितना फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन जो प्रस्ताव पास हुआ है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से देश के हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। लंबे अंतराल, लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। हम सभी को गर्व है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुटता से लड़ा और जीता। हम सभी एनडीए के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुनते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत की गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित व पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एनडीए की तरफ से प्रस्ताव पास हुआ है और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, नरेंद्र मोदी को चुना गया एनडीए का नेता। यानी आज एनडीए के नेतृत्व पर देश को भरोसा है, ये प्रस्ताव पास हुआ है। तो इसके मायने ये है, देखिए कौन कौन से नेता इस मीटिंग में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, रक्षा मंत्री, अब खैर चूंकि इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री ने, तो अमित शाह बीजेपी की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की तरफ से, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे शिंदे ग्रुप के, शिवसेना ग्रुप के, एचडी कुमारस्वामी, जेडीएस के, एलजेपी-आरवी के चिराग पासवान। और ये वो प्रस्ताव आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। चिराग पासवान के बाद बिहार से ही जीतन राम मांझी एचएम के, पवन कल्याण जनसेना पार्टी के, आंध्र प्रदेश के सुनील तटकरे एनसीपी गुट के मौजूद थे, अनुप्रिया पटेल अपना दल की, सोनेलाल ग्रुप की, जयंत चौधरी आरएलडी के, प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के, प्रमोद बोरो जो कि यूपीपीएल के हैं, अतुल बोरा एजीपी के, इंदिरा हंगसुब्बा जो कि एसकेएम के हैं, सुदेश महतो आजसू का नेतृत्व कर रहे थे, राजीव रंजन सिंह जेडीयू के, जिनको आप ललन सिंह के नाम से भी जानते हैं, और संजय झा भी जेडीयू की तरफ से मौजूद थे। और संजय झा को माना जाता है कि उनकी बड़ी भूमिका रही है आज यहाँ पर, अगर आप एनडीए में नीतीश कुमार को देख रहे हैं तो सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात इस प्रस्ताव में पारित की गई है और कहा गया है कि एकजुट मिलकर होकर हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीते। एक या दो लाइन में प्लीज सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद से मैं चलूंगी अन्य मेहमानों के पास। आपको बीच में टोका था। हाँ, मैं पूरी जिम्मेवारी से अंजना जी आपसे कह रहा हूं कि आप फिर से कहता हूं कि एनडीए में 38 दल से, ऐसा एनडीए ने क्लेम किया था, नरेंद्र मोदी जी ने क्लेम किया था। शहजाद जी से पूछिए कि जितने दल के नेता आपने चुने हैं, जो बाकी दल हैं वो कहां हैं। उत्तर प्रदेश का मैं जानता हूं, बाकी जगह का नहीं जानता हूं। ओम प्रकाश राजभर जी, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, इस एनडीए की बैठक में नहीं है। संजय निषाद जी इस बैठक में नहीं है। क्या उनको बुलाया नहीं गया, या उनको बेइज्जत किया जा रहा है, या उनको छोटे दलों के कि उनके क्या नाम लोग नहीं है तो इसलिए उनको बुलाया नहीं जा रहा है? बाकी दल हैं कहां? तो मैं यही तो कह रहा हूं आपसे कि आप इसको देखिए आगे आगे क्या हो रहा है। राजभर को अभी नहीं बुलाया गया, अभी संजय निषाद को नहीं बुलाया गया। तो उत्तर प्रदेश का तो मैं जानता हूं, बाकी जगह का आप लोग बताएंगे। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आज की डेट में एनडीए का नेता चुना जा रहा है, लेकिन वहां पर नितिन गडकरी भी नहीं है। आज देवेंद्र फडणवीस साहब जो है वहां पर इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी नाराज हैं उत्तर प्रदेश में। तो इन सारी बातों के बीच में नरेंद्र मोदी जी पता नहीं किस बात की जल्दी। ठीक है, अब शहजाद जी आप मोर्चा संभालिए, आपका ऑडियो पहले नहीं आ रहा था, अब जवाब सुन लीजिए। ये पूरी लिस्ट भी हम दिखा रहे हैं, इसमें से वो खोज रहे हैं कि ओपी राजभर और संजय निषाद कहां है।
देखिए अंजना जी, वो खोजते रहिए, पर इनको ये बताना चाहिए कि आज जिनको बुलाया गया है या ये जो बैठक है वो उन लोगों की बैठक है जिनके सांसद चुनकर आए हैं। वही तो समर्थन लेटर देंगे ना सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को। तो जिनके सांसद है, जो लेजिस्लेटिव पार्टी का हिस्सा है, वो लोग आए हैं। परंतु आज उद्धव ठाकरे जी ने तो साफ साफ इनकार कर दिया आने से इंडी अलायंस की बैठक में। वो क्यों आने से इनकार कर रहे हैं? राजभर जी ने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी नहीं किया है, ये तो अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। परंतु उद्धव ठाकरे जी की तरफ से तो साफ मना कर दिया गया है और कहा गया है कि हमें तो कोई आवश्यकता नहीं है आने की आज की मीटिंग में। तो मुझे बताना चाहिए कि क्या महाराष्ट्र का इतना बड़ा अपमान किया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को ठीक ठाक सीटें भी मिली है। तो महाराष्ट्र का तो अपमान ये लोग कर रहे हैं। जहां तक सवाल है, देखिए अभी आपने पहला जो सवाल पूछा, हमारी 282 सीट आई थी 2014 में, 2019 में 303 सीट आई थी, तब भी हमने एनडीए की सरकार बनाई थी और जो हमारे बीजेपी से नहीं थे उनको भी मंत्री बनाने का काम किया था। आज भी हम लोग अलायंस की सरकार बना रहे हैं। हाँ, आंकड़े अलग है पर सरकार अलायंस की है, फॉर्मेशन अलग, फॉर्मेशन वही है, फिगर अलग है और फॉर्मेशन का चरित्र वही है, नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो मुझे लगता है कोई बदलाव नहीं है। परंतु देखे ना कि जिन लोगों ने लगातार 3 बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, आज उन लोगों को आत्मचिंतन करने के बदले उनको अपने हार पर इतना घमंड है कि वो चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि अब लगातार 33 साल से वो 240 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे। आज उनकी ऐसी स्थिति बन चुकी है कि हमारी एक भारतीय जनता पार्टी के पास इनके पूरे अलायंस से ज्यादा सीटें हैं और फिर भी वो कह रहे हैं कि देखिए हम लोग जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी हारी है। निश्चित विनम्रता से मैं स्वीकारता हूं कि हमारी कुछ जगहों पर सीटें कम हुई है, परंतु दिल्ली में हमने स्वीप किया, मध्य प्रदेश में स्वीप किया। हम लोगों को जिस प्रकार से तेलंगाना में अच्छी सीटें आई है, जिस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश में हम जीते, ओडिशा में हम जीते हैं, तो वहां पर तो कांग्रेस पार्टी कहां गायब हो गई है। परंतु देखिए कुछ लोगों को हार में भी घमंड है और हम जीत में भी विनम्र है और तीसरी बार लगातार हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जो रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए हमारी 3 एनडीए की सरकार, हमारी तीनों एनडीए की सरकार जो है आज जो सरकार बनने जा रही है और इससे पहले की 2 सरकारें लगातार स्पष्ट मैंडेट के साथ, स्पष्ट एजेंडे के साथ, और इससे पहले की 3 कांग्रेस की जो अलायंस की सरकार थी उनको देखिए, 2 यूपीए की सरकार थी जहां पर कांग्रेस को जब प्रधानमंत्री पद मिला तब तो वो कैसे चली, ठीक ठाक चल गई, पूरा कार्यकाल पूरा किया। परंतु जहां पर कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता है, जैसे यूएफ की सरकार में, तो वो सरकारें गिराने का काम किसने किया? स्वयं कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का तो एक ही चरित्र है किसी भी गठबंधन में कि मेरा क्या, मुझे क्या। और इसी चक्कर में आज उद्धव ठाकरे जी भी शायद उनके इंडी गठबंधन के मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि उनको लगता है कि महाराष्ट्र में तो मैं बड़ा प्लेयर हूं, परंतु कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिल गई है। अब जवाब ये दे सुरेंद्र राजपूत जी कि उद्धव ठाकरे जी नाराज क्यों है। ठीक है, ये उनसे पूछेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट राउंड में। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना तिरुंगारी जी हमारे साथ जुड़ रही है, जो कि टीडीपी की प्रवक्ता है। ज्योत्सना जी, पहली बार आप हल्ला बोल में आई है, बहुत स्वागत है आपका। अब तो आप केंद्र में जो सरकार है उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो जरा आप बताइए कि क्या क्या मांगा है आप लोगों ने। खबर आ रही थी लोकसभा अध्यक्ष से लेकर 3-4 कैबिनेट मंत्री पद, क्या क्या मांगा है, जरा बताइए। सरकार अभी बनने वाली है, अभी मांगे कहाँ से आ गई। पहले तो सबको गुड इवनिंग, नमस्कार। तो ऐसी सब चीजें नहीं है। हम लोग अपना जो विजय है आंध्र प्रदेश में, जो अपना जो विजय है वो उसको पूरी तरीके से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आज हमारे जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू जी, यहाँ पे एनडीए की जो फर्स्ट मीटिंग है, ये तो पहली मीटिंग ही है आज, तो पहली मीटिंग में आए, बात करें। उसमें बिल्कुल क्या बोलते हैं, मोदी जी की जो नेतृत्व में हम लोगों ने जैसे आगे बढ़ा है, मतलब ये चुनाव में जैसे हम लोग गए हैं, किस तरीके से हम लोगों ने विजय सा हासिल किया, वो सब उसके बारे में चर्चा हुआ। एंड इट वाज लाइक मतलब क्या बोलते हैं कि हमने शायद अभी आपने वो शेयर किया, वो जो पॉइंट्स हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो बोलते हैं, तो इट्स क्लियर एनडीए की सरकार बन रही है, बहुत मजबूत एनडीए की सरकार बन रही है। अगर इसमें किसी को भी कुछ भी इधर उधर करने की, थोड़ी बहुत भी उनको मिसचिफ करने की आशंका है तो आजमा के देख लीजिए, बोलिएगा। पर ज्योत्सना जी, देख लीजिएगा, जरा दिया आप जलाएं प्रकाश का। ऐसी खबर आ रही थी कि स्टालिन साहब के जरिए कभी किंग बनने का, डेप्यूटी किंग बनने का भी ऑफर कुछ आया था, कुछ ऐसी बात थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत क्लियरली बोले हैं कि हम एनडीए अलायंस गया है चुनाव में, एनडीए जीता है आंध्रा में, एनडीए जीता है सेंटर में,
तो हम लोग आंध्रा में सरकार बना रहे हैं और सेंटर में भी सरकार बना रहे हैं। हम एनडीए के बहुत क्रूशियल प्लेयर हैं, एनडीए में हम लोग अलायंस पार्टनर है एनडीए में। ठीक है, चलिए राजीव जी अब आपके पास आते हैं। का कोई मतलब ही नहीं बैठता जब हम एनडीए में हैं, एनडीए के भागस्वामी हैं, क्रूशियल किसी और प्लेयर से है। बात करने का, हाँ बिल्कुल क्रूशियल वर्ड तो बड़ा ही क्रूशियल है लेकिन राजीव जी आप लोग नहीं जी, हम लोग जब ऑब्वियसली बीजेपी एनडीए में जब भी कोई गठबंधन देखते हैं, एनडीए में पहले जो ज्यादा सीटें आए वो बीजेपी को आए, उसके बाद जो नंबर है टीडीपी का है, उसके बाद जो नंबर है अपना नीतीश जी का पार्टी का है। तो ऑब्वियसली हम लोग तो क्रूशियल, जैसे एक ऐसा क्रूशियल बीजेपी क्रूशियल है, चंद्रबाबू नायडू जी का टीडीपी क्रूशियल है, नीतीश जी का पार्टी क्रूशियल है, ऐसा हर एक पार्टी क्रूशियल होता ही है। गठबंधन का ब्यूटी ही वही है। बिल्कुल, राजीव जी से भी पूछ लेते हैं। राजीव जी, आपकी पार्टी कितनी क्रूशियल है और कितने कैबिनेट पद? देखिए, कुछ बातें आप जानती हैं कि उनकी जानकारी हम लोगों को भी नहीं होती, पहली बात। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अब इतने बड़े जनादेश को आप पहले जो सीट्स मिले हैं उनसे आप इनकी तुलना करके इसको कमतर आंकने की कोशिश कर सकते हैं, मुगालते में आप रह सकते हैं, लेकिन अब ये जमीनी हकीकत है। तीसरी पारी के लिए देश की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, सभी राजनीतिक दल जो एनडीए में शामिल है जन भावनाओं का सम्मान करें। अच्छा सुनिए ना राजीव जी, वो वाला विजुअल जरा दिखाइएगा, प्लेन वाला। ये जो पूरी कहानी आज की है वो हर जगह इसी बात पर हो रही है कि पिछली कुर्सी से जो आगे वाली कुर्सी पे तेजस्वी बाबू पहुंचे, तो मौसम की बात हुई, खाने की भोजन की बात हुई, या फिर गठबंधन से में पलटने की बात हुई? देखिए, सबसे पहले तो फ्लाइट में तो मैं था नहीं, लेकिन विजुअल्स पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सर्विस प्लेन है और नीतीश कुमार जी के पास बैठे को पैसेंजर ने अगर अपनी सीट तेजस्वी यादव को ऑफर कर दी और वो आकर के बैठ गए, तो ये बहुत हाय तौबा की स्थिति नहीं है। सामान्य जीवन में जब वर्षों का साथ होता है तो राजनीतिक तौर पर इतने परिपक्व आप हो जाते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठने से आपके इरादे नहीं बदलते। और पिछले दिनों जो कुछ भी आप इतिहास की कई घटनाओं को बताएंगी, तो मैं इंडिया अलायंस के भी उन कई पार्टनर्स के तरह तरह के अलायंसेस कब बने कब बिगड़े उसका इतिहास मैं दोहराऊंगा, उसमें समय व्यय है। लेकिन जो परिस्थिति है, नीतीश कुमार जी को जो जनादेश है, अस्थायित्व के लिए जनादेश है, बिहार में किए गए कार्य के लिए जनादेश है, और निसंदेह उन्होंने अगर अपने काफी सहज तरीके से उन्होंने चुनाव सभाओं में भी कहा वो एनडीए के साथ रहेंगे। और ये 1996 से लेकर आज तक के सफर 4 वर्ष ऐसे होंगे जिसमें हम 4-4.5 वर्ष उनसे अलग रहे, लेकिन हमारा लंबा साथ है और कोई वजह नहीं है। देखिए, अलायंस है, निसंदेह अलायंस के अंदर कई सवालों पर हमारी प्राथमिकताएं होंगी, उस पर हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बिहार के हित में जो बेहतर फैसले हो सकते हैं उसकी बात हम करें, लेकिन इस सरकार से जरूर जनता को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी पारी में जो भी अधूरे जो कार्य हैं वो पूरे हो और इसके साथ हम लोग रहेंगे। जैसे कि कौन सा अधूरा कार्य? जैसे कि कौन सा अधूरा कार्य? बीजेपी के तो अधूरे कार्य हमने सुने हुए हैं, आपके अधूरे कार्य नहीं सुने हैं। नहीं, मैंने एक गिनवा दीजिए। मैंने देश के समक्ष जो एनडीए के वायदे को लेकर के मैंने जो कहा वो बिल्कुल साफ है कि कोई भी सरकार 100% उन तमाम समस्याओं का समाधान एक कार्यकाल या 2 कार्यकाल में नहीं कर पाती है। जनता को यकीन जब होता है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो आप लोग साथ रहेंगे ना? यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो साथ रहेंगे ना? मैंने आपको एक बात कही, देखिए हम ये मानते हैं सवाल का जवाब दीजिए ना आप राजीव जी। इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए एनडीए का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा, कई ऐसे इश्यूज हैं और आपको मैं एनडीए के पहले दौर की भी बात आपको एक बार नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस की याद दिला दूंगा। कई ऐसे सवाल होते हैं जो राजनीतिक दलों के लिए
उनकी प्रतिबद्धता के प्रश्न होते हैं, उनसे वो जुड़े होते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी राजीव जी एक बार सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, 2 साइकिल चली है, एक तो चंद्रबाबू नायडू की चली है, ऐसी चली है कि उनकी वहां सरकार भी बन गई आंध्र प्रदेश में और यहाँ पर भी अच्छे खासे पोजीशन में है। एनडीए में कम से कम दूसरे नंबर की पार्टी है 16 सीटों के साथ, उसके बाद ही 12 सीटों के साथ जेडीयू है। मुबारक आपको इसके लिए, लेकिन इसी के साथ मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग जो ये जश्न मना रहे हैं उसमें वजह क्या है, क्योंकि आप लोगों की पर्सनल परफॉर्मेंसेस पार्टी की बेहतर हुई है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी पार्टी भी सेंचुरी नहीं लगा पाई है। सच्चाई ये है। दूसरा, गठबंधन की आप देखिए, आप कांग्रेस से ही मैं अभी पूछूंगी सुरेंद्र जी से कि क्या उनको याद है पिछली बार पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को कब मिला था? क्या आपको याद है? यूपीए में तो आप लोग शामिल थे, लेकिन कांग्रेस को अपने दम पर कब मिला था बहुमत? मैं आपकी इसी बात से अंजना जी बात को शुरू करता हूं कि एक बात तो साफ है कि इस देश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। जहां तक सवाल गठबंधन के हैं, तो गठबंधन की अपनी शर्तें होती, गठबंधन में शामिल नेताओं की अपनी विचारधारा होती। क्या हो गया? किसी वजह से आपका फीड ही फ्रीज हो गया है। जल्दी से रिजू दत्ता के पास चलते हैं। रिजू दत्ता जी, यही सवाल आपके पास रख देती हूँ। और ममता दी का एक रिलक्टेंस इस इंडिया गठबंधन को लेकर जो हो रहा है, उन्होंने पहले भी कहा कि अगर सरकार बनती भी है तो बाहर से समर्थन करूंगे। अब यूसुफ पठान को उतार दिया अधीर रंजन चौधरी के सामने और वो हार गए। क्या समझे इसको? सरकार तो इनकी बन रही है, चिट्ठी भी मिल गई है अब रिज्जू जी। देखिए अंजना जी, एक कहावत है, शक्ति का संतुलन जरूरी है संसार में, आग के लिए भी पानी का डर बना रहना चाहिए। ये जो मैं देवतार हूँ, मैं देवता, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक सेकंड, आप यहीं से शुरू कीजिएगा। लेकिन तस्वीर फिलहाल आपको दिखा रहे हैं, ये एनडीए की तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोनों तरफ, एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, फिर गृहमंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, जीतन राम मांझी और एचडी कुमारस्वामी आप सबको देख रहे हैं, वहां पर मौजूद है। और पीछे की कतार में भी पवन कल्याण से लेकर चिराग पासवान, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, जो एनडीए के सभी साथी हैं। ललन सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, संजय झा। तो जेडीयू की तरफ से 3 लोग वहां पहुंचे हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का वहां होना ही जनसेना पार्टी की तरफ से आंध्र प्रदेश से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एनडीए के पक्ष में ले जाता है और सरकार बनती हुई दिख रही है। तो ये तस्वीर दिखाते हुए अब रिजू जी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि शक्ति का संतुलन जरूरी है संसार में, आग के लिए भी पानी का डर बना रहना चाहिए। आज जो मोदी जी के बाईं तरफ है, मोदी जी के बाईं तरफ और हमारी दाहिनी तरफ जो लोग खड़े हैं, क्या मोदी जी उन पे भरोसा करेंगे? बात तो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अगर आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में जो सबसे बड़ा पोस्टर कैंपेन चला था उसमें यही लिखा हुआ था कि नीतीश जी सबके हैं। तो अभी वो किसके हैं और कहाँ रहेंगे वो तो अगले 3-4 दिन में पता चलेगा, कुछ नहीं होने वाली अभी। अब रुक जाइए मैडम। और मैं आपको एक चीज कहूंगा कि नेवर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अब की बार 400 पार। नेवर एस्टिमेट नहीं, डायलॉग तो आज बहुत फिल्मी बोल रहे हैं आप, मकबूल से लेकर हर फिल्म का। नेवर अंडर एस्टिमेट। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। देखिए, ये लोग अब की बार 400 पार, ये लोग हम भगवान हैं, हम राम मंदिर, राम को घर दिया है, सब राजा दशरथ बन गए थे। क्या हुआ? अयोध्या हार गए। अब की बार 400 बार, अब की बार मोदी सरकार नहीं है, अब की बार मिली जुली सरकार। तो अगर आंखों की भी शर्म होती तो मोदी जी कहते कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने जो वादे किए हैं वो सारे खत्म हो गए। मेरे जो बड़े बड़े बात थे, आपको याद है इन्होंने कहा था एक अकेला सब पे भारी, याद है? संसद से कहा था। क्या हुआ? अब तो क्रचेस की जरूरत पड़ गई अकेले को खड़े होने के लिए। गठबंधन का नेता कौन था? अरे एनडीए का नेता कौन था? कोई और व्यक्ति था क्या? अंजना जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब तक इंडिया गठबंधन बना नहीं था तब तक तो एक अकेला सब पे भारी था। जिस दिन गठबंधन बना उसके 2 दिन बाद तो एनडीए का पहला मीटिंग बुलाया गया था। ठीक है, शहजाद जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मुझे सुरेंद्र जी से भी एक सवाल लेना है जल्दी से। शहजाद जी। हाँ,
देखिए ऐसा है और कि उत्तर प्रदेश में तो देखिए 9% आपके वोटों में गिरावट आई है, सीटों में आपके मतलब आप आधे हो गए हैं, 62 से 33 पर पहुंचना, और 37 पर चले गए हैं 5 से सुनील जी की पार्टी। हाँ, अब मैं जवाब दे दूं? ठीक है। जो नैतिक आधार का हवाला दे रहे हैं, स्वयं ममता बनर्जी जी तो अपना चुनाव नंदीग्राम में हारी, उस नंदीग्राम से जहां से टीएमसी का एक प्रकार से जन्म बड़े रूप में हुआ था, तो उसके बाद तो उनको मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना भी चुनाव जीते हैं, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सेकंड नंबर की पार्टी से 2.5 गुना ज्यादा बड़ी पार्टी है, पूरे अलायंस से बड़ी पार्टी है, और लगातार एनडीए की तीसरी बार सरकार बन रही है। परंतु हमारा नैतिक आधार नहीं, और जो अपना मुख्यमंत्री चुनाव खुद हार जाए उनका तो पूरा आधार बनता है। वाह। दूसरी बात, भरोसे की बात की, भाई नेवर अंडर एस्टिमेट द कॉमन सेंस ऑफ कॉमन मैन। आप बताइए, भरोसे की बात वो कर रहा है जिसने ये खड़े होकर कहा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी की 40 सीटें नहीं आएंगी। ये वो लोग कर रहे हैं जो एक दूसरे को चोर और चिरकुट और चुटवैया कह रहे थे कल तक। ये वो लोग कह रहे हैं जिनका पंजाब में कुश्ती चल रहा था, दिल्ली में दोस्ती चल रहा था, चंडीगढ़ में अलग मस्ती चल रही थी। ये वो लोग कह रहे हैं जो केरला में वायनाड में राहुल गांधी को हराना चाह रहे थे और फिर रायबरेली में। टाइम इतने की इजाजत देता है, अब इसके आगे मैं बहस नहीं कर पाऊंगी। संजय जी और शेखर जी, एक एक लाइन में, ये सरकार आपको चलती हुई दिखाई दे रही है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मिजाज को देखकर? दोनों से एक एक लाइन का जवाब। बनती हुई तो दिखाई दे रही है, चलती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी चलेगी प्रश्न चिन्ह इस पर है। शेखर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज उनको हमें शुभकामना देनी चाहिए, और जब नहीं चलेगी तब बात कर लेंगे। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।